बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे काम कर जाते हैं कि वो हमेशा हमारे दिलों पे रह जाते हैं। वी आर वेरी लकी टू हैव मोहसिन भट्टी विद अस टुडे एज अ फूड इंस्पेक्टर के नाम से आपको जाना जाता है, फूड रिसर्चर के नाम से आप जाने जाते हैं। जिस डेडिकेशन के साथ आपने फूड के ऊपर रिसर्च की, इंस्पेक्शंस की, आपकी जर्नी तो किसी और तरफ थी, आपने MBA किया, इस ट्रैक पे आने की वो क्या वजह थी? मैं फूड इंस्पेक्टर नहीं था, कभी भी चेक जरूर करता था, बतौर मीडिया पर्सन जाता था। मेरा चूंकि अपना इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, अल्हम्दुलिल्लाह एक क्रेडिबिलिटी थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन चल के आ जाती। अपना अब एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो काम कर रहा है। अब तो सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी तक महदूद नहीं है, मैं सिंध फूड अथॉरिटी को भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ, मैं KP को भी करता हूँ। पहले तो ये था कि मैं खुद चूंकि छापे मार रहा था, उनके साथ जाता था। इसमें जो सारा क्रेडिट है वो हमारे बुजुर्ग हैं, दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। सुहेल अब्बास मिर्जा दर्द दिल रखने वाले इंसान है, ये टैलेंट उन्होंने एक्सप्लोर किया। एक पामिस थे उन दिनों, मुतीउर रहमान, तो उन्होंने मेरा हाथ देख के ना उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना बड़ा वेलफेयर के काम करने हैं और आपको बड़ा फेम मिलेगा। ये नहीं कभी सोचा था कि मैं मीडिया में आ जाऊंगा। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं किसी के लिए कुछ भला कर जाऊं, कुछ बेहतरी कर जाऊं, स्पेशली अपने मुल्क के लिए जब करे तो और खुशी महसूस होती है। और उन्होंने मुझे पढ़ाना कि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स जो हैं उनकी किस हद तक वायलेशन हो रही है, यहाँ पे कानून कोई नहीं है, यहाँ पे फूड के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि दूध में क्या क्या किया जा रहा है, चिकन के साथ क्या क्या किया जा रहा है, शहद के साथ क्या क्या किया जा रहा है। आज भी मैं किसी जगह पे फंस जाऊं तो मैं उनसे रहनुमाई लेता हूँ। तो अल्लाह ने किसी को काम करवाना हो तो कैसे वो फरिश्ते बना के भेज देता है। जी, फिर हमने कंज्यूमर राइट्स के लिए पहली NGO पाकिस्तान में बनाई, कंज्यूमर सॉलिडेरिटी सिस्टम के नाम से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने पंजाब असेंबली से पास करवा लिया। 2007 की फरवरी में पहली कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में बन गई और उसमें सबसे पहला केस हमने दायर किया। किसी बड़ी कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहबाज शरीफ को मिले, पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाने में भी मैं शामिल हूँ। इनको सबसे पहला छापा भी मैंने मरवाया। So many other things कि इंसान अब परेशान होकर रह गया कि उसने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया, 2 नंबरी कहाँ पे हो रही है और इसको आप अपने घर पे कैसे चेक कर सकते हैं। जाली मिर्चें कैसे चेक कर सकते हैं, जाली पत्ती कैसे घर पे चेक कर सकते हैं, नकली दूध कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत से यहाँ पे ऐसे ब्रांड्स हैं, वो अपने आप को दूध करके बेच रहे हैं, लेकिन वो दूध है नहीं। वो खुद भी अपने ब्रांड को दूध नहीं कहते हैं, व्हाइटनर कहते हैं। आप इसके इंग्रेडिएंट्स तो पढ़े, हमें पढ़ने की आदत नहीं है। मेरी कोशिश ये है आपको इतना अवेयर कर दिया जाए कि आप हर चीज खुद पढ़ें, उसके मुताबिक अशिया को मुंतखब करें। आप उसकी खरीद बंद करेंगे बिल्कुल, तो वो अपना म्यार भी बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स की पावर है उसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, उनको इतना शऊर देना चाहता हूँ। वो आए, देखें, अगर वो चीज अच्छी है तो उसको खरीदें। एक साहब है इंग्लैंड में, उन्होंने एक बुक लिखी, किलिंग द कैंसर। वो पिछले कोई 19-20 साल से ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इंग्लैंड में। वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि हमें कैंसर क्यों होता है, कितना ज्यादा कॉमन हो गया। हमारी बॉडी रोजाना 800 से 1000 सेल्स कैंसर के प्रोड्यूस करती है डेली। जितना नेचुरल चीजों की तरफ जा सकते हैं उतना चाहें और आर्टिफिशियल से दूर रहें और हर चीज पढ़ के घर में लेके आए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ वो आपने उनको पकड़वाया, बहुत डेयरिंग होने के लिए इसकी जरूरत है, लेकिन उसके साथ फिर मसले मसाइल बढ़ नहीं जाते। बस दुआएं हैं जो बचा देती हैं। मेरे YouTube चैनल पे चल जाएं, 99% नीचे दुआएं लिखी होती हैं। बिल्कुल, माँ बाप की दुआएं हैं। ये जो दुआएं है ना, ये बचाती है। अदरवाइज जो मेरी हरकतें हैं वो बचाने वाली नहीं, बचने वाली नहीं। माशाल्लाह, यू डूइंग ग्रेट एज अ होस्ट। पाकिस्तान के जो टॉप 5 होस्ट हैं उनमें आपका नाम शुमार होता है। द सेम टाइम आई रियली लाइक योर स्टाइल, जिस तरह से आप लोगों के साथ इतनी पर्सनल और सेंसिटिव चीजें भी टच कर देते हैं। माशाल्लाह, योर स्टाइल इज सो गुड एंड पोलाइट। और जिस तरह से बात करते हैं, कैसे आप अपने गेस्ट को इतना कंफर्टेबल कर देते हो। जिन गेस्ट की तरफ हम जाते हैं वो इतनी इज्जत देते हैं, वो अपना अपना समझते हैं मुझे। मेरा जो प्रोग्राम है इसमें ऐसा कोई कंट्रोवर्सी हम डालते नहीं है। हम उनके लाइटर साइड को देखते हैं, उनके सक्सेसेस को देखते हैं। हमने कभी इस तरह के सस्ते तरीके शोहरत हासिल करने के नहीं अडॉप्ट किए, रेटिंग लेने के लिए रेटिंग वो नहीं हम करते हैं। इस प्रोग्राम की सक्सेस के पीछे भी ये वो सक्सेसफुल लोग ही हैं, उसमें मैं नहीं हूँ। मेरा काम तो एक डाकिए वाला है कि मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ। कैसा लग रहा है आज ऑन द अदर साइड? हमेशा आप सवाल करते हैं। पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर और अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट इजंट इट वेरी सैड एंड फ्रस्ट्रेटिंग कि हम 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे आ जाते हैं। आजकल हर 4 शॉप्स के बाद 5वीं शॉप वेपिंग की होती है। छोटे छोटे बच्चे, दे आर ऑल्सो गेटिंग इट टू इट। एक फैशन बन गया है, सब कुछ बन गया है और इसका इतना नुकसान है कि मेरा ख्याल अगर आप
हेल्दी से हेल्दी खाना खा भी लो, कोई फायदा नहीं अगर आपने एंड ऑफ द डे वो वेप करके अपना सारी अपनी सेहत खराब कर लिया है। ये एक कॉन्टिन्यूस एक जंग है खैर और शर की, जो अजल से चली आ रही है, अब तक चलेगी। इसमें हमें सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। कोई अथॉरिटीज हैं, उनके पास एनफोर्समेंट की पावर्स हैं, तो उन्हें अपनी वो पावर यूज करनी है। माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना है, तो ये मिलकर कलेक्टिव एफर्ट से ये काम होगा। पाकिस्तान का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। लाइक आई वाज अब्रॉड फॉर मेनी ईयर्स, पर पाकिस्तान आके खाना खाने से डर लगता था। सो बहुत सी चीजें अब बेहतर हो रही हैं और आपको पता हो कि कोई इन पे चेक एंड बैलेंस है। सो आई एम कंफर्टेबल ईटिंग एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। हाय व्यूअर्स, दिस इज नादिया साजिद। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे काम कर जाते हैं कि उनकी वजह से हमेशा हमारे दिलों पे रह जाते हैं। वी आर वेरी लकी टू हैव मोहसिन भट्टी विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो इस वक्त मुल्क में टेंशन चल रही है उसके बावजूद आपने टाइम निकाला, एफर्ट की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत से सवाल करने हैं आपसे। यू आर अ वेरी सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, टॉप 5 पाकिस्तान के जो होस्ट हैं उनमें आपका नाम आता है। ये किस तरह पॉसिबल हुआ? वी वुड लव टू नो दैट। उसके अलावा एज अ फूड इंस्पेक्टर के नाम से आपको जाना जाता है, और जिस तरह से आपकी फूड रिसर्च है और सब कुछ, वो किस तरह पॉसिबल हुई, बहुत कुछ जाना है आपसे। सो लेट्स स्टार्ट विद फूड। जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है फूड की वजह से। सो वहीं से स्टार्ट लेते हैं। जिस डेडिकेशन के साथ आपने फूड के ऊपर रिसर्च की और सारा काम किया, इंस्पेक्शंस की, फिर आपने रेड्स की, बहुत सी चीज़ों को जो गलत आपने देखा उनको परस्यू किया, इस सब को देख के लगता है कि उसमें कोई पर्सनल आपका बैड एक्सपीरियंस इन्वॉल्व था, या किस तरह से, हाउ डिड इट हैपन? यानी कि आपकी जर्नी तो किसी और तरफ थी, आपने MBA किया और सब कुछ, उसके बाद एकदम से ये इस ट्रैक पे आने की वो क्या वजह थी? पहली बात तो नादिया ये है कि मैं फूड इंस्पेक्टर नहीं था कभी भी। चेक ज़रूर करता था, लेकिन बतौर मीडिया पर्सन जाता था मैं। ठीक, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज थी, इंस्पेक्शन या अथॉरिटी तो उनकी थी। जी बिल्कुल। मेरा चूंकि अपना इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और अल्हम्दुलिल्लाह एक क्रेडिबिलिटी थी, और अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। तो उसमें यह है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन चल के आ जाती है। ओके। और अपना अब एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो काम कर रहा है, और उधर से जब इंफॉर्मेशन आती है तो मैं फिर जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, अब तो सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी तक महदूद नहीं है, मैं सिंध फूड अथॉरिटी को भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ, मैं KP को भी करता हूँ, बलूचिस्तान में अभी बनी है, उधर अभी कम है बहुत, लेकिन मैं इधर करता हूँ। बल्कि अभी उस दिन आज़ाद कश्मीर के लोग आए हुए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई, तो उधर भी किसी दिन जाना है तो मैं उनको भेज देता हूँ। पहले तो ये था कि मैं खुद चूँकि छापे मार रहा था, उनके साथ जाता था, हम इंफॉर्मेशन आ जाती थी, मेरे अपने लोग थे, और वो जाके उनको हम रैकी के लिए भेजा करते थे। किसी की वहाँ पे उसके एन फैक्ट्री के सामने बाइक ख़राब हो जानी है, उसकी बाइक की चेन उतर जानी है, उसने बैठ के काफ़ी देर चेन ठीक करते रहना है। किसी के बाइक किसी के बाइक के प्लग में कचरा आ जाना है, उसे कचरा साफ कर रहे होना है। किसी की बाइक पंक्चर हो जानी है, किसी ने नज़दीक चाय वाले स्टॉल पे बैठ के तो चाय पी रहे होना है अखबार पकड़ के, और उसने टाइमिंग नोट करनी है कि कितने बजे गाड़ी निकलती है, कितने बजे गेट खुलता है, कितने बजे छुट्टी होती है, कितने बजे काम शुरू होता है वगैरह। क्या क्या सप्लाई आती है, कौन लोग आते जाते हैं, तो हम ऐसे करके रैकी किया करते थे। तो मेरा तो ये वाला काम था, इसलिए वो मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं इस तरफ के आया कैसे इधर। बेसिकली इसमें जो सारा क्रेडिट है वो हमारे बुजुर्ग हैं, दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सुहेल अब्बास मिर्ज़ा। अच्छा, बड़े ही अच्छे आदमी हैं, तो दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपके अंदर, उन्होंने मेरे ये टैलेंट उन्होंने एक्सप्लोर किया। बिल्कुल, मुझे नहीं पता था। मेरी तो फील्ड पैकेजिंग थी, प्रिंटिंग थी, एडवर्टाइजिंग थी। मेरे तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूँगा। बल्कि एक बार ये हुआ कि एक पामिस थे उन दिनों, मुतियुर रहमान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उनके पास गई। हाँ, तो मुतियुर रहमान साहब से मैं मिला तो उन्होंने मेरा हाथ देख के ना, उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना बड़ा वेलफेयर के काम करने हैं और आपको बड़ा फेम मिलेगा।
और मैं सोच भी नहीं सकता था कि एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाके कि मैं इस तरफ आ जाऊंगा। मुझे तो ये था कि ठीक है, एक हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं किसी के लिए कुछ भला कर जाऊं, कुछ बेहतरी कर जाऊं, ये ख्वाहिश ज़रूर होती है। माँ बाप की दुआएं हैं, तो हर मुसलमान के दिल के अंदर होता है कि मैं किसी का भला कर जाऊं। यहाँ तक मेरे अंदर भी था, स्पेशली अपने मुल्क के लिए जब करे तो और खुशी महसूस होती है। तो लेकिन ये नहीं कभी सोचा था कि मैं मीडिया में आ जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, बिल्कुल कतई नहीं सोचा था। लेकिन सुहेल अब्बास मिर्ज़ा साहब ने ये टैलेंट एक्सप्लोर किया, उन्होंने मुझे घर से लेना, उसके बाद हमने किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाना और किसी पार्क में बैठ जाना और घंटों बैठना, और उन्होंने मुझे पढ़ाना कि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स जो हैं उनकी किस हद तक वायलेशन हो रही है, यहाँ पे कानून कोई नहीं है, यहाँ पे फूड के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि दूध में क्या क्या किया जा रहा है, चिकन के साथ क्या क्या किया जा रहा है, शहद के साथ क्या क्या किया जा रहा है, केचप कैसे है। ये एक एक चीज़ उन्होंने मुझे पढ़ानी शुरू की। उनको अल्लाह पाक ने बहुत इल्म दिया था। He believed in you and you actually did it. और ये यानी मेरा जो उनके पास तालीम हासिल करने का सिलसिला कोई 2 साल तकरीबन चला, और वो ख़त्म अभी भी नहीं हुआ। 2 साल तो मैंने बाकायदा जैसे ट्यूशन लिया, इस तरह मैंने पढ़ा, और आज भी मैं किसी जगह पे फंस जाऊं तो मैं उनसे रहनुमाई लेता हूं। अल्लाह ने किसी को काम करवाना हो तो कैसे वो फरिश्ते बना के भेज देता है। जी, ये अल्लाह ताला को मंजूर था कि मैं ये उसने शरफ बख्शा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने यहाँ पे जब ये सारा पढ़ लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है अब आप जाओ। फिर हमने कंज्यूमर राइट्स के लिए पहली एनजीओ पाकिस्तान में बनाई, कंज्यूमर सॉलिडारिटी सिस्टम के नाम से। और फिर परवेज़ लाई साहब से मिले, उन दिनों यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब थे, ये 2003-04 की बात है। इनसे मिले, इनको हमने प्रेजेंटेशंस दी कि इंडिया में ये काम हो रहा है, श्रीलंका में ये हो रहा है, यूरोप में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, पाकिस्तान में कंज्यूमर लॉज हैं ही नहीं। तो हमने 2005 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने पंजाब असेंबली से पास करवा लिया, और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम उस पर लगा नोटिफाई होने पे और फंड एलोकेट होने पे 2007 की फरवरी में पहली कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में बन गई, और उसमें सबसे पहला केस हमने दायर किया। अच्छा, और वो किस पे किया? किसी बड़ी कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी। सही। अब होता ही है कि नॉर्मली हमारे साथ ज्यादती होती है, कहीं ना कहीं पे हमें दुख भी पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, धोखाधड़ी होती है, तो हमारे रिएक्शन फर्क होते हैं। बिल्कुल। किसी के बस में अगर है तो वो जाके उसका गिरेबान पकड़ लेगा, और वो उसको कोई चीज ठीक नहीं मिली है वो वापस करवा देगा। बिल्कुल। अगर नहीं इस काबल कोई, तो उसको दिल में बुरा जान लेगा, गालियां दे देगा, अपने दोस्तों को बताएगा उस जगह पे ना जाना। अगर कोई सरकारी अफसर है तो वो जाके उसको कुछ जुर्माना भी कर देगा, उसको बंद भी कर देगा। तो लेकिन उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कि ये आइंदा दूसरों के साथ भी ऐसा जुल्म ना हो, वो बहुत कम लोग निकलते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ तो हो गया है, आप कोई और बाद में ना करे। बिल्कुल। तो ये काम सुहेल भाई ने हमारे साथ किया। उन्होंने कहा जी कि आपने सिस्टम ठीक कराना है। फिर हम निकल पड़े। हमने फिर यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस हमने दायर भी किए, जीते भी, लोगों को रिलीफ भी दिलवाई, सिस्टम भी ठीक कराए। बिल्कुल। लोग एक दफा डर जाएं तो फिर ऑब्वियसली खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है चीजें। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये है कि कंज्यूमर कोर्ट्स की तरफ से जब समन जाते हैं तो 80% केस तो सिर्फ उस समन की बेस पे आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाते हैं इस हद तक। बिल्कुल। और फिर हमने देखा कि उस दौरान हमने फूड पे काम किया। एक हमने मशहूर ब्रांड की केचप चेक करवाई, तो उसमें गाजर की पल्प निकली, टमाटो पल्प की जगह, टमाटर की जगह गाजर का गूदा डाला हुआ था। एक और ब्रांड को चेक किया तो उसमें आलू की पल्प निकली। लेकिन गाजर आलू तो फिर बेहतर है, ऐसी ऐसी चीजें भी यहाँ पे डाल देते हैं जो इंसान को खाने के लायक भी नहीं होती। बिल्कुल। और फिर 2 ब्रांड ऐसे थे कि जिसमें सिर्फ स्टार्च था, जो हम कपड़ों को माया लगाते हैं वो था। सोचिए वो कपड़ा कट जाता है कितनी देर के लिए, तो इंसान के अंदर कितनी वो सेंसिटिव मशीनरी है। ये तो बड़े ब्रांड थे, लेकिन उसके बाद जब हमने फूड पे बाकायदा काम शुरू किया, शहबाज शरीफ को मिले, पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाई, पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाने में भी मैं शामिल हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे इनको सबसे पहला छापा भी मैंने मरवाया, और यहाँ पे फिर इनको इस काम पे लगाया
फिर उसके बाद उस दौरान आयशा मुमताज़ की इधर ट्रांसफ़र हुई, फिर आयशा मुमताज़ को हमने इधर साथ हमने बताया कि जी ये कुछ हो रहा है। बहुत ही ऑनेस्ट और डेडिकेटेड खातून थी, बड़ा उन्होंने काम किया। बिल्कुल। तो फिर ये सिलसिला आगे चलता रहा। उसके बाद फिर तो पूरे पाकिस्तान से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी, लेकिन ये पंजाब फूड अथॉरिटी शुरू में लाहौर तक महदूद थी, फिर अब पंजाब तक है। तो पंजाब की हद तक तो हमने बहुत निज़ाम बेहतर कर लिया, बाकी सूबों में भी अभी कोशिश जारी है। बिल्कुल। तो बेहतर इंशाल्लाह बेहतर। अब ये भी लकीली ये हुआ है कि सोशल मीडिया जब से आया तो उसके थ्रू भी अवेयरनेस आ रही है ना। पहले हमने टोटली डिपेंड नहीं कर रहे कि कोई जाएगा और उसको अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करेगा, रेड करेगा, फिर हमें पता चलेगा। हम खुद अपने थोड़ा सा ना दिमाग भी यूज़ करके, सोशल मीडिया यूज़ करके इस तरह से चीज़ें भी पता चल रही हैं। समटाइम्स इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। बहुत ज़्यादा नॉलेज होना भी ना इंसान को बहुत परेशान कर देती है और तंग करती है एक्चुअली। हम लोगों ने जब से ये सोशल मीडिया आया, गूगल वगैरह आया हमारे हाथ में, डॉक्टर्स के बहुत से मशवरों के ऊपर हमने जाना शुरू किया। अब डॉक्टर्स कहता था जी आपने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी। जो चीज़ खानी है वो फूड के वो आप जैसे लोग जो रिसर्च कर रहे थे, इंस्पेक्ट कर रहे थे, वो कहते थे कि जी इस चीज़ में ये मिलावट है, ये बिल्कुल नहीं खानी है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि फ़िश आपने ज़रूर खानी है वंस अ वीक, आप बता रहे हैं कि जी फिश में तो ये सारी फार्म की है और उसके अंदर इतनी मर्करी मौजूद है। एंड इट हैपेंस एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, कि फिश का जो लेवल है वो बहुत ही ख़राब हो गया। फिश वहाँ पे प्लास्टिक खाती है, आपको पता है, अगर वो फार्म में नहीं भी बन रही। यू आर कन्फ्यूज कि हमने खानी है फिश कि हमने नहीं खानी है। सो जस्ट लाइक दैट, देयर सो मेनी अदर थिंग्स कि इंसान अब परेशान होकर रह गया कि उसने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। उस पर आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? किस तरह अपने फूड को हम सेलेक्ट करें कि जी ये हम खा सकते हैं, ये हम नहीं खा सकते हैं? हर चीज़ में तो मसला है। अगर आप खाओगे तो शायद नुकसान करोगे, नहीं खाओगे तो शायद फिर आप सर्वाइव कर जाओ। मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया जी बिल्कुल, और मैंने उस पर शुरू में जो चीज़ें बताई कि 2 नंबरी कहाँ पे हो रही है और इसको आप अपने घर पे कैसे चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने देखी आपकी वीडियोस। लाइक शहद आप अपने घर पे कैसे चेक कर सकते हैं, जाली मिर्चें कैसे चेक कर सकते हैं, जाली पत्ती कैसे घर पे चेक कर सकते हैं, नकली दूध कैसे चेक कर सकते हैं, दूध की मिलावटें आप पकड़ सकते हैं, आप पत्ती को कैसे चेक कर सकते हैं, हल्दी कैसे कर सकते हैं। ऐसे ये चीज़ें मैंने बताई। फिर उसके बाद अगले मरहले पे मैंने बताया, मैंने कहा जी कि देखिए बहुत से यहाँ पे ऐसे ब्रांड्स हैं। अब वो ब्रांड्स जो हैं वो अपने आप को दूध करके बेच रहे हैं, लेकिन वो दूध है नहीं। दूध के अंदर अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर जो फैट डाली है, जो एनिमल फैट है, डेयरी फैट जिसे कहते हैं, अगर वो निकाल ली जाए और उसकी जगह पे वेजिटेबल फैट यानी बनास्पति घी की चिकनाहट शामिल कर दी जाए तो वो दूध तो नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्योर फूड रूल्स की डेफिनेशन के मुताबिक भी दूध पर पूरा नहीं उतरते। और मजे की चीज ये है कि वो खुद भी अपने ब्रांड को दूध नहीं कहते हैं, वाइटनर कहते हैं। वाइटनर भी नहीं कहते हैं। अच्छा जी, वाइटनर भी नहीं कहते हैं। टी वाइटनर तो हमने उन्हें कहा कि जी इसको आप टी वाइटनर लिखें, वो तो लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अभी कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने आप को दूध नहीं कहते हैं, लेकिन अपने आप को पोर्ट्रेट एज अ मिल्क ही करते हैं। सही। वहां पे आपको दूध के ग्लास भी दिखाएंगे, लेकिन लिखा नहीं होगा। लिखा नहीं होगा। मैंने बताया आवाम को कि आप इसके इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ें। बिल्कुल ठीक, हमें पढ़ने की आदत नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे पाकिस्तान में सिवाय एक ब्रांड के या हार्डी को ये दूसरा अगर है तो मेरे इल्म में नहीं, मुझे अभी तक एक का ही पता है अच्छा। कि उसके अलावा कोई मिनरल वाटर है ही नहीं। अच्छा, ये जाने से पहले आपने मुझे बता के जाना कि वो कौन सा ब्रांड है। हम उन्हें मिनरल वाटर समझ रहे हैं, वो खुद नहीं ब्रांड कह रहे कि हम मिनरल वाटर हैं। स्टरलाइज्ड वाटर है बस, वो फिल्टर्ड वाटर है। बिल्कुल। हाँ, कोई बॉटल वाटर लिखेगा, कोई प्रीमियम वाटर लिख देगा, कोई फिल्टर्ड वाटर लिख देगा, ये लिखेंगे, कोई क्लेम ही नहीं करता और हम उन्हें मिनरल वाटर समझ रहे हैं। तो हमें पढ़ने की आदत नहीं है। फिर यहाँ पे बनास्पति घी है, बनास्पति घी वाली जो चीजें हैं वो अज्जा, उसको आप मार्जरीन करके बेचे जाएं और उसको इतना ब्रांड इमेज उसका बड़ा बना दें, ठीक सही, और लोगों को कहें कि ये मक्खन की तरह की चीज है। तो ऐसे बात तो नहीं है। तो बंदे को खुद अपनी कॉमन सेंस से जज पे लोग उसको मक्खन की तरह समझ रहे हैं।
और उसके ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन इतना बारीक छोटा सा करके लिख देते हैं। ठीक, नहीं तो हमारा काम है ना कि खाने बारीक भी लिखा ना पड़े। मैं यही तो बता रहा हूँ कि बदकिस्मती से हमें पढ़ने की आदत नहीं है, सही सही सही, हमें तहकीक की आदत नहीं है। हाँ, तो मेरी कोशिश ये है, जो मैं अवेयरनेस का ये जो मैंने सीरीज शुरू की हुई है, ये बेसिकली है ये कि आपको इतना अवेयर कर दिया जाए कि आप हर चीज खुद पढ़ें और फिर उसके मुताबिक अशिया को आप मुंतखब करें। बिल्कुल सही। और जब आपकी तरफ से वो चीजों की सेल पे फर्क पड़ेगा, आप उसकी खरीद बंद करेंगे, बिल्कुल, तो वो अपना म्यार भी बेहतर करेंगे। तो उसमें से अगर कोई ऐसी गैर मुनासिब अज्जा उसके शामिल हैं तो वो उसको रिमूव करेंगे और उसको बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स की पावर है, मैं उसको बढ़ाना चाह रहा हूँ कि उनको इतना शऊर देना चाहता हूँ कि वो आए, देखें और फिर अगर वो चीज अच्छी है तो उसको खरीदें। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक साहब है इंग्लैंड में जी, उन्होंने एक बुक लिखी, किलिंग द कैंसर। वो पिछले कोई 19-20 साल से ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इंग्लैंड में जी, और वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि हमें कैंसर क्यों होता है, कितना ज्यादा कॉमन हो गया जी। अब उसमें उन्होंने जब रिसर्च की तो पता चला कि हमारी बॉडी रोजाना 800 से 1000 सेल्स कैंसर के प्रोड्यूस करती है डेली, हमारी अगर नॉर्मल रूटीन हो तो। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी अशिया खा लें जिसकी वजह से सेल्स की अब नॉर्मल ग्रोथ बढ़ जाए, सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो वो बढ़ के 3 गुना हो जाते हैं, यानी तकरीबन 3000 सेल्स रोजाना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। हमारी बॉडी की ये कैपेसिटी ये है कि वो 1000 को तो रोजाना खत्म कर देती है बिल्कुल ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर वो तादाद 3 गुना हो जाए तो फिर वो सिस्टम फेल हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि हम कैंसर का शिकार हो जाएंगे। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें, उसमें दूध, उन्होंने एक चैप्टर लिखा बाकायदा दूध पे, और उस पे उन्होंने मेरा भी रेफरेंस दिया। और वो अच्छा, जी दूध पे उन्होंने कहा कि जी दूध के अंदर जो जो चीजें डाली जा रही हैं वो भी कैंसर कॉजिंग है। अच्छा, फिर अब ये देखें कि मल्टीविटामिन, ये मल्टीविटामिन की उन्होंने रिसर्च की। उन्होंने बताया कि हम अल्लाह पाक ने हमारी जो बॉडी है ये स्टेट ऑफ द आर्ट पैदा की है, बिल्कुल बहुत ही शानदार तख्लीक है। आज तक इस जैसी चीज हम इंसान अभी तक नहीं बना सके, साइंस की इस हद तक तरक्की के बावजूद। बिल्कुल। इसमें जब हमने ये जो कोई भी ऐसी चीज जब हम खाते हैं तो उसमें हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होते हैं, जितने मिनरल्स या विटामिन, ये उस फूड में से ले लेते हैं और बाकी उसको फ्लैश आउट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हमने ये मसनूई विटामिन लेने शुरू कर दें जो हमें मुख्तलिफ ब्रांड्स देते हैं, बिल्कुल, वो सिंथेटिक है उनमें से ज्यादातर। बिल्कुल। अब वो जो सिंथेटिक विटामिन हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जाके स्टोर होते हैं, वो फ्लश आउट नहीं होते हैं, वो हमारी बॉडी को नहीं भी चाहिए तो हमारे अंदर स्टोर होते रहेंगे। और हमें लगता है कि हम बड़ा कोई खुद के साथ ना अच्छा भलाई कर रहे हैं जो हमने इतने महंगे लेने हैं। हाँ। तो मेरी कोशिश क्या है कि आपने इतने महंगे जो मल्टीविटामिन लेने हैं वो आपको इन सब्जियों और फलों में से मिल जाते हैं। बिल्कुल सस्ती तरीन वो सब्जियां हैं जिसके अंदर वो बेबहाम खजाने मौजूद हैं जी। और उनमें ये जो आपको बड़े बड़े इश्तिहार चला के दिखा रहे होते हैं, मुख्तलिफ फूड सप्लीमेंट्स, मुख्तलिफ न्यूट्रिशियस ड्रिंक्स और बड़ी ऐसी चीज़ें, ऐसे मल्टीविटामिन, ऐसे मुख्तलिफ खाने वो बता रहे होते हैं, उनके अंदर उसका उशरे अशीर भी नहीं होता जितना अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे इस ताज़े फल सब्जियों में डाला हुआ होता है। एग्जैक्टली। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप प्रोसेस फूड से जितना बच सकते हैं बचें, जितना नेचुरल चीजों की तरफ जा सकते हैं उतना चाहें, और आर्टिफिशियल से दूर रहें और हर चीज पढ़ के घर में लेके आए। और बाकी आप टिप्स बता रहे हैं कि घर में भी आप कैसे चेक कर सकते हो जो भी चीज़ आप लेके आते हो कि वो रियल है या नहीं है, उसमें क्या कुछ है। रंग से भरी होती हैं इसलिए मोस्टली चीज़ें, तो इवन तो सुना है कि दालों के ऊपर भी रंग शंग करके उसको ब्यूटीफुल बना के बेचा जाता है। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ वो आपने उनको पकड़वाया, सब कुछ किया,
बहुत डेयरिंग होने के लिए इसकी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ फिर मसले मसाइल बढ़ नहीं जाते? बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते तो हैं। अल्लाह ने इतनी वो हिम्मत और इतनी वो जो ब्रेवरी है वो कैसे पैदा की? वो भी आपके उन्होंने सिखाई, टीचर नहीं सिखाई? हाँ, ये बस दुआएं हैं जो बचा देती हैं। जितने हमारे लोग हैं जो देखते हैं, जिनको फ़ायदा पहुंचता है, वो दुआएं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे YouTube चैनल पे चल जाएं, 99% नीचे दुआएं लिखी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, माँ बाप की दुआएं हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो दुआएं हैं ना, ये बचाती हैं। अदरवाइज जो मेरी हरकतें हैं वो बचाने वाली नहीं, बचने वाली नहीं है। सही सही। वी ऑल नो कि यहाँ पे जो सिस्टम है, आप किसी बड़ी चीज को टच भी कर देना तो बस फिर मसले मसाइल काफी ज्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा आपके जर्नलिज्म की तरफ आते हैं। माशाल्लाह यू डूइंग ग्रेट एज अ होस्ट। पाकिस्तान के जो टॉप 5 आजकल के होस्ट हैं उनमें आपका नाम शुमार होता है। सो रियली वांट टू नो कि उसका क्या रीज़न है, एंड एट द सेम टाइम आई रियली लाइक योर स्टाइल, जिस तरह से आप लोगों के साथ इतनी पर्सनल और सेंसिटिव चीज़ें भी टच कर देते हैं, बट माशाल्लाह योर स्टाइल इज़ सो गुड एंड पोलाइट। और जिस तरह से आप बात करते हैं एंड दे आंसर इट, वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हम जिनको बहुत पसंद कर रहे होते हैं, उनकी बड़ी अच्छी सक्सेस होती है। वी वांट टू नो अबाउट देयर अदर साइड, अबाउट देयर इमोशनल साइड, सैड साइड। तो वो हर किसी के साथ ओपन अप नहीं होते, बट आपके साथ दे रियली ओपन अप, और उन इंटरव्यूज का बड़ा मजा आता है। सो ये किस तरह पॉसिबल हुआ, और कैसे आप अपने गेस्ट को इतना कंफर्टेबल कर देते हो कि दे स्पीक अप रियली ओपनली? ये भी एक बड़ी मजेदार सी ट्रांसफॉर्मेशन थी। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताऊं कि ये जो आपने बात की कि टॉप 5 वाले एंकर्स में मेरा शुमार होता है, कतन ऐसा नहीं। मैं तो वो बात कर रही हूँ जो ये आपका प्यार, अदरवाइज ऐसी कुछ ठीक। बहुत बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में और बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, होता है ना जी। आजकल आपका स्टाइल बहुत पसंद किया जा रहा है, तो ये प्यार है, ऊपर नीचे तो आता रहता है। ये प्यार बिल्कुल। तो अब उसमें ये है कि ये भी अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने ये पजीराई बख्शी, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। जो जिन गेस्ट की तरफ हम जाते हैं वो इतनी इज्जत देते हैं, बिल्कुल। वो घुल मिल जाते हैं, वो अपना अपना समझते हैं मुझे। तो वो जब अपना समझ लेते हैं, जब एक बंदा किसी का कॉन्फिडेंस विन कर लेता है, ट्रस्ट विन कर लेता है, तो फिर उनके साथ खुल के बातें होती हैं। फिर ये होता है कि मेरा जो प्रोग्राम है उसमें हमने इसमें ऐसा कोई कंट्रोवर्सी हम डालते नहीं हैं। हम उनके लाइटर साइड को देखते हैं, उनकी सक्सेसेस को देखते हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं उसकी बात करते हैं, उनकी जो स्ट्रगल्स हैं उस पर बात करते हैं। हमने वो करना है। अगर उसमें ये भी हो जाता है हम प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम करने के बाद उनको अपनी को बात नहीं, उन्हें लगता है कि यार ये मैं ना उस वक्त जज्बात में आके बोल गया, तो ये जो है ना ये आप उसमें शामिल ना करें, तो हम उसको निकाल देते हैं। हमने कभी इस तरह के सस्ते तरीके शोहरत हासिल करने के नहीं अडॉप्ट किए कि हमने वो जो है किसी रेटिंग वो नहीं हम करते हैं। सही सही। हम उनके साथ जो अपने गेस्ट हैं उनके साथ भी फेयर रहते हैं, और जो चीज़ वो अपनी आवाम को बताना चाहते हैं हम सिर्फ वहाँ तक महदूद रहते हैं। सही सही सही। और ये बेसिकली इस प्रोग्राम की सक्सेस के पीछे भी ये वो सक्सेसफुल लोग ही हैं, उसमें मैं नहीं हूँ। वो सक्सेसफुल लोग जो हैं वो ही इस प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं। मेरा काम तो एक डाकिए वाला है कि मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ। असल तो सक्सेसफुल लोग वो हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं। थोड़ा सा क्रेडिट खुद को भी दें। आप सवाल इस तरह से करते हैं कि अगले इंसान का दिल करता है कि वो दिल खोल के बोले। सो क्रेडिट गोज टू यू। कैसा लग रहा है आज ऑन द अदर साइड? हमेशा आप सवाल करते हैं, आज आपसे कुछ ये वाला जो फॉर्मेट है ना, मैं इसके बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मैं करता नहीं। मुझे इसमें ये लगता है कि कोई सेल्फ प्लेजिंग आ रही है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं तो ना ही मैं कोई ऐसा आदमी हूँ कि मैंने कोई बड़ा कोई सक्सेसफुल आदमी हूँ, ना ही मुझे ये खुद से अपनी तारीफ करना बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। लेकिन वो ये है कि आप को इनकार नहीं कर सकता था। आपके जो खावर साहब हैं, खावर मेरा भाई है, तो मैं इनकार नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने ये कर लिया। अदरवाइज बहुत से दोस्त हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, वो मुझे कहते हैं कि हमने ये करना है, मैं बड़ा पोलाइटली उनसे एक्सक्यूज कर देता।
लेकिन वैसे कैसा लग रहा है, लाइक अच्छा लग रहा है ना कि आपसे भी कोई पूछ रहा है एंड यू स्पीक योर हार्ट आउट, कभी कभी होना चाहिए। सही सही। एज अ जर्नलिस्ट आपने कोई एज सच एजुकेशन हासिल नहीं की, बट ऑन फील्ड आपने सब कुछ सीखा, बड़ा ज़बरदस्त। बट वो अंदर आपके इन्वेस्टिगेटर कहीं ना कहीं डेफिनेटली मौजूद होगा, जो बाद में विद टाइम बाहर निकला। जो बचपन की पहली स्कूल की इन्वेस्टिगेशन थी वो याद है? डेफिनेटली होगी कोई टीचर पे इन्वेस्टिगेशन की हो, कोई किसी चीज पे। मुझे याद जो है ना स्कूल का, मैं क्लास 2 में था, हमारी कोई 35-40 बच्चों की क्लास होगी। क्लास 2 का बच्चा छोटा सा बच्चा होता है, हमारे सर मंजूर थे, मुझे आज भी उनका नाम याद है। तो वैसे सॉरी, उस टाइम पे सर मंजूर जरूर होते थे। बड़ा कॉमन नाम था। अच्छा, तो अल्लाह को यही मंजूर होगा। सही। तो सर मंजूर ने उन 35-40 बच्चों में से 2 बच्चे उन्होंने पॉइंट आउट किए। उन्होंने कहा उठ के आए आके, हमने कहा पता नहीं कोई हरकत कर दी होगी आज, फिर पैंटी लगेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि एक मेरा क्लास फेलो था हारून रशीद, वो आजकल डॉक्टर हैं, और हमें उन्होंने कहा कि जी इकबाल डे आ रहा है, अच्छा, आपने तकरीर याद करनी है। मुझे उन्होंने कहा आपने इकबाल डे पे तकरीर करनी है, और उसको कहा कि जी आपने अल्लामा इकबाल के शेर जो है ना वो सुना। मुझे लगा कि उसको आसान सा टॉप दे दिया आती है, दुआ बन मैंने कहा उसने उनको कर लेने हैं। तो मुझे तकरीर, और मुझे पता भी नहीं था तकरीर होती क्या है। लेकिन मेरी जो वालदा हैं वो स्कूल टीचर थी। अच्छा, तो मैंने जाके उन्हें बताया, वो बड़ी खुश हुई मेरे बेटे को चूज किया। हाँ, सही। उन्हें ये लगा कि इसके टीचर ने इसके अंदर ये टैलेंट एक्सप्लोर किया, और उन्होंने मुझे तकरीर लिख के दी। अगले दिन करनी थी, एक दिन का मार्जिन था। अम्मी ने मुझे तकरीर लिख के भी दी, याद भी कराई, फिर उसके बाद उसमें उतार चढ़ाव सिखाए कि यहाँ पे आपने जज्बाती हो जाना है, यहाँ पे आपने स्लो होना है, यहाँ आपकी पिच ऐसे होएगी, यहाँ आपने ऐसे इशारे करने हैं। और फिर उसके बाद ये था कि ये कहा कि आपने इतने लोगों के सामने बोलना है, वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक, वो कॉन्फिडेंस भी दिया। फिर सारे घर वालों को मैंने सुनाई, और अच्छा, वो भी ऑडियंस क्रिएट की गई, ऑडियंस क्रिएट की गई, पूरा माहौल अम्मा जी ने बनाया। तो वो मेरे साथ सर मंजूर ने नेकी की। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक बार मैं साइकिल पे अपने स्कूल जाता था, तो मैंने थोड़ा लेट हो गया, तो असेंबली जारी थी, मैंने उसमें खैर विन किया उसमें प्राइज। अच्छा, लेकिन एक बार असेंबली थी, असेंबली में मैंने अपनी साइकिल पार्क कर रहा हूँ, तो असेंबली ख़त्म हो रही है, तो मेरे टीचर ने ना मुझे आवाज़ दी, जल्दी आ जल्दी आ। मैं पहुँचा, तूने तकरीर करनी है असेंबली में जी। अच्छा, विदाउट एनी प्रेपरेशन। लेकिन ये शुक्र है कि मैंने एक हंगामी बुनियादों पे अम्मा जी ने एक मुझे तकरीर तैयार करवा के रखी हुई। अच्छा। तो और मैंने उसी तरह, अब मैं क्लास 3 में था शायद, उस वक्त तक हो गया, और मैंने बड़े जोशो खरोश थे, मैंने वो तकरीर करनी शुरू की। हमारे जिस जगह पे स्टेज था जहाँ मैं खड़ा, उसके पीछे हमारे हेडमास्टर साहब का कमरा था। सर मेहदी बहुत सख्त आदमी थे, और बड़ा नाम था उनका विहाड़ी में, हमारे शहर में। तो बड़े काबिल टीचर थे। उन्होंने मेरी वो जो तकरीर सुनी ना, तो उन्हें खींच के ले आई बाहर। उन्होंने मुझे उस वक्त मेरे खड़े होकर तकरीर सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और ये बात है सन 83 की। अच्छा। और उन्होंने मुझे 10 रुपए इनाम दिए। मेरे लिए 10 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। मुझे तो 25 पैसे या 50 पैसे मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। और उससे मेरा जो क्लास फेलो थे वो मुझे इतने खुश थे कि उन्होंने मुझे उठा लिया, और मेरा 2nd फ्लोर पे हमारी क्लास होती थी, मुझे अपने कंधों पे उठा के लेके आए। मुझे वो जो उस वक्त अहमियत मिली, कॉन्फिडेंस मिला, प्यार मिला। ये हुआ कि रिसेस के टाइम पे पानी के लिए लंबी लाइनें लगती थी, तो मैं जब जाता था तो मेरे लिए पीछे हट जाते थे।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, वाओ। तो ये मिलना शुरू हुआ हाँ, मुझे, हाँ, वो excited। इम्पोर्टेंस, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उसने मुझे आगे बढ़ाया, और वो जो उन्होंने एक्सप्लोर किया था उसको फिर फाइनली आके सुहेल भाई ने किया। और मैंने आपसे सवाल किया था कि कोई केस सॉल्व किया था बचपन में, कोई अंदर वो इन्वेस्टिगेटर मौजूद था उस टाइम भी? नहीं, वो मैं गांव में हम जब गांव में आ गए थे उसके बाद, तो वहां पे तो मैं करता था, करते थे, वहां पे मैं बहुत सारे बिल्कुल, करता बिल्कुल, था, वहां हमेशा पे अंदर हाँ, मौजूद होता है, वहां पे मेरे वो आप सीख नहीं जी, सकते। जी, जी, बिल्कुल जी। भैया, वहां मेरे अंदर एक जासूस मौजूद था। मौजूद होता है, बिल्कुल वही आपको आगे लेके जा सकता है। बड़ी आपको खुशी होती होगी, आप लोगों में इतनी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, एंड पीपल कमिंग बैक टू हेल्थ, पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर और अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट इजंट इट वेरी सैड एंड फ्रस्ट्रेटिंग कि हम 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे आ जाते हैं? सैडली मैं बात करना चाहूँगी कि आजकल हर 4 शॉप्स के बाद 5वीं शॉप वेपिंग की होती है, और छोटे छोटे बच्चे, स्कूल किड्स, दे आर ऑल्सो गेटिंग इट टू इट। एक फैशन बन गया है, सब कुछ बन गया है, और इसका इतना नुकसान है कि मेरा ख्याल अगर आप हेल्दी से हेल्दी खाना खा भी लो, कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने एंड ऑफ द डे वो वेप करके सारी अपनी सेहत ख़राब कर लिया है। सो इसके लिए फिर क्या जो इतना डीमोटिवेटिंग हो जाता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, इस पे ना ये एक कॉन्टिन्यूस एक जंग है, बिल्कुल, खैर और शर की, जो अज़ल से चली आ रही है, अब तक चलेगी, और इसमें हमें सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। आपने बस चलते जाना जी, है। अगर मेरा काम, अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी अवेयरनेस की लगाई है, तो मुझे अवेयरनेस देनी है। अगर हमारे सुनने वालों में, देखने वालों में कोई अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास ये एनफोर्समेंट की पावर्स हैं, तो उन्हें अपनी वो पावर यूज़ करनी है। माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना है, तो ये मिल के कलेक्टिव एफर्ट से ये काम होगा। मैं आपको बताऊं कि हमने एक दौर में लाहौर में शीशा कैफेज बहुत ज़्यादा आम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, फैशन। जी जी। अब हमने उस पर जब शीशा कैफेज को जब हमने स्टडी किया, तो नादिया आप हैरान होंगी कि बहुत से कैफेज ऐसे थे जिसमें वो जो शीशे का हुक्का बना होता था, उसमें नीचे पानी की जगह शराब डाल देते थे, उसमें बच्चों को हैश पे लगा दिया था। अब हमने उस पे देखा कि ओ लेवल के और ए लेवल के बच्चे बच्चियां वो इसके एडिक्ट हो गए थे, रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। और हमने उस वक्त MM आलम रोड पे कुछ 24-25 कैफेज थे, ये बंद किए। ये हमने इधर कदाफी स्टेडियम के अंदर था, ये बंद किया, और उस वक्त इसके लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं था। हमने इसके लिए बाकायदा वॉक्स अरेंज की, हमने TV प्रोग्राम्स किए, हमने जो मार्च किए, हमने कहा कि जी इसको बंद करना है। तो उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उनको हमने कहा, और इस पे हमने कोशिश करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बंद करवाए। उसके बाद एक नया से काम शुरू हुआ, वो ख़त्म हुआ। फिर ऑक्सीजन बार्स बनना शुरू हुई। अब ऑक्सीजन शॉट्स आते थे। वो ऑक्सीजन शॉट्स क्या थे कि एक आपने देखा होगा कि एक मैच है, उस मैच में किसी खिलाड़ी को चोट लगती है, तो वो इंजर्ड होता है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट आता है, उसके घुटने पे या बाजू पे जहाँ उसे चोट लगती है उधर स्प्रे करता है, और उसके बाद वो दोबारा खेलने के काबिल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो स्प्रे है वो बेसिकली सुन कर देता है। हाँ, ठीक, फॉर टाइम बीइंग। हाँ, बिल्कुल। अब ये लोग क्या करते थे, ऑक्सीजन बार्स में उसी फार्मूले के सिलेंडर्स तैयार करते थे। ठीक, अब वो सिलेंडर में उसमें मुझे जहाँ तक याद है, अगर थोड़ा बहुत को गलती हो जाए तो व्यूअर्स माफ़ कर दें, उसमें इथाइलिन गैस होती थी, 40% वो और 60% ऑक्सीजन। इसका वो इस कंपोजिशन का एक सिलेंडर बनाते थे, और उसके बाद अब एक बड़ा सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के आगे एक छोटी बोतल लगाते थे, और उस बोतल के अंदर कोई फ्लेवर डाल देते थे। अच्छा, सपोज वो ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, हाँ, कोई ऑरेंज है, कोई इस तरह का कोई सा भी फ्लेवर उसमें डाल दिया। अब उधर से ऑक्सीजन के साथ ये साथ शामिल होना है, वो जो उस कंपोजिशन वाला सिलेंडर है, और आगे उसके एक मास्क है, उससे आप इनहेल करोगे। जी, उसे इनहेल करेंगे। अब जब उसको इनहेल करते थे, वो 1.5 मिनट तक आपने इनहेल करना होता था। उससे ये होता था कि दिमाग सुन्न हो जाता, और जो इनहेल करने वाला होता था वो खुशी से छलांगे लगाता था। इसको लाफिंग गैस भी कहते थे। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसमें नॉर्मली क्या करते थे कि लड़के अपनी क्लास फेलोज को ले जाते थे, जस्ट फॉर फन सेक। जस्ट फॉर फन से। उनको नहीं पता कितना नुकसान हो रहा है, होश नहीं रहती है, और वो उछल रहे हैं, वो लिपट रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो, और उनको पता नहीं चल रहा।
तो अब ये एक नई एक इल्लत शुरू हो गई थी। उसके अभी लाहौर में 2-3 ही बने थे, तो इल्म में आ गया, तो उसको भी हमने बंद करवाया। तो अब ये वेपिंग शुरू हो गई है। अब इसमें भी अगर तो ये वेपिंग वो लोग कर रहे हैं जो चेन स्मोकर हैं, जो सिगरेट पीते हैं, वो अगर उससे वेपिंग पे आते हैं कि हम ग्रेजुअली उससे कम करके वेपिंग पे आएंगे और फिर हम इसको भी छोड़ के तो हम इससे किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसको एक फैशन समझ के, इसको इस तरह समझ के बच्चे पिएंगे, तो वो ये जुल्म है बच्चों के साथ भी, और उनके माँ बाप को इसका ख्याल करना चाहिए। माँ बाप को नहीं ख्याल होता ना। आप देखें, मैं देख रही थी कुछ दिन पहले, फूड पैंडा पे मौजूद है। अब माँ बाप को क्या इल्म, अगर एक बच्चा ऑर्डर कर लेता है तो ये चीज़ रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर यंग एज में जो आपकी ग्रोइंग एज है, उसमें अगर आप इस तरह के अपने ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा दोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सैड। हमारी जितनी एफर्ट है टू मेक हेल्दी पाकिस्तान, वो फिर मसला सही हो जाएगा। आपकी अब आप फिर कहेंगे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। ओके, आपकी जो सक्सेस है माशाल्लाह, इट्स रियली रियली फिनोमिनल। कोई स्ट्रगल आई थी? बिकॉज आई रियली वांट टू नो, जितने भी मैं गेस्ट बुलाती हूँ, आई रियली वांट टू नो कि उनके बीच में कोई हर्डल्स, स्ट्रगल जो भी थी, उसके बारे में वो जिक्र करें, ताकि जो बाकी की जनरेशन्स, जो हमारी यंग जनरेशन्स भी हैं वो देख रही हैं, उससे कुछ मोटिवेशन लें। सो एनी बिग हर्डल और स्ट्रगल्स यू फेस्ड? वो तो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी जिंदगी में बहुत से कैसे मुश्किल फीस ना, वो कहते नहीं है। हाँ, खुश नसीब में अल्लाह करे ना आए, हो भी सकता है, हो भी सकता अल्लाह करे ना आए। कुछ की राहें बहुत ही स्मूथ होती हैं। बिल्कुल हमारे वाला सफर तो बड़ा मुश्किल रहा। जो जब ट्रांसफॉर्मेशन थी उस अपने बिजनेस से छोड़ के इस तरफ आना, इसको, क्योंकि ये बड़ा टाइम टेकिंग था, इसमें बहुत ज़्यादा शुरू में जिस तरह की रैकी की, अब तो चूंकि मेरी एक पहचान बन गई तो मैं खुद नहीं जा सकता, नहीं तो पहले तो मैं खुद जाता था। सही पूरा दिन बैठे रहना, पूरा दिन बैठे रहना, रैकियां करनी, देखना, मारें खानी, पर्चे भुगतने, लड़ाइयाँ होनी, ये सारा कुछ फेस किया। हड्डियां फ्रैक्चर हुई, बहुत कुछ हुआ, ठीक। तो बहुत सारी धमकियां, केसेस, कई बार रुपोश हुए। मेंटली आपको डिस्टर्ब तो बहुत करते हैं, बेशक आप जितने मर्जी डेयरिंग हो। ऐसी, ठीक, कई बार बल्कि ये हुआ कि फैमिली की तरफ से, बेगम की तरफ से, वालदा की तरफ से आया कि नहीं तू कौन से काम में पड़ गया है, छोड़ पड़ा, इस काम ने ठीक होना हुआ ठीक हो जाएगी, तू छोड़ दे, तूने जिम्मा उठाया। तू यहाँ तक एक स्टेज आ गई कि मुझे ये घर वाले कहना शुरू हो गए कि हालांकि माँ बाप के लिए मुश्किल होता है कि बच्चा छोड़ के दूसरे मुल्क चल जाए, उनका तो ये होता है कि उनके करीब रहें, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू चला जाए यहाँ से, ठीक। तो ये भी स्टेज आई, और कई बार ऐसे भी हुआ कि कई हफ्ते लाहौर से गायब होना पड़ा, साइड लाइन होना पड़ा कि मामला ठंडे हो जाए फिर आऊँ, तो ये मामला तो चलते रहे हैं। अच्छा, आपकी मैं वीडियोस देख रही थी, आपको ट्रैवलिंग का भी शौक है, यू एंजॉय ट्रैवलिंग। क्या लगता है कि बाहर के जो लोग हैं दे आर मोर अवेयर रिगार्डिंग अपनी हेल्थ को लेके, अपने फूड को लेके, ये सब जगह ऐसा ही है? मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे एक तो हुकूमतें जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो आपने अंदर डाला है ना वही आपने ऊपर लिखना है, और वहाँ पे नहीं तो सारी जिंदगी आप उसकी ना कॉम्पनसेशन देते ही ना गुजर जाएगी। तो वहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स उनके बड़े सख्त हैं। हमारे अभी स्टैंडर्ड्स जो है ना वो स्टैंडर्ड्स कुछ बन गए हैं, कुछ अभी बनने हैं, और उस पे अमल दरामद अभी उस तरह का नहीं हो रहा। हमें अभी अपना म्यार वहाँ पे लेके जाना है, और उधर एजुकेशन लेवल भी उनका बेहतर है, उनको अवेयरनेस भी ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ के बारे में पता भी रखते हैं। इवन हमारे जो पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें हलाल हराम का इशू होता है, उन्होंने पढ़ना है। तो यहाँ पाकिस्तान में हम नहीं पढ़ते। बिल्कुल सही कह रहा, मैं खुद नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए आई नो इट। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? अब आपने फूड के ऊपर भी इतना काम कर लिया, इंटरव्यूज भी इतने कर लिए, कुछ नया करने का दिल कर रहा है? मेरा ख्याल है कि इसी में ही आगे एक्सेल करना है। ये फूड मेरा पैशन है, अच्छा। इसको तो मैंने नहीं छोड़ना, सही। ये इसी तरह ही चलेगा। और जो ये जो लाइफस्टाइल वाला प्रोग्राम है,
ये भी मुझे अच्छा लगता है। इसमें मेरी अपनी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैवलिंग में भी सीखते हैं। उन जो कामयाब लोग हैं उनकी ज़िंदगी से हम इतनी काम की बातें सीख के आते हैं जो हमें अपने आप को रिफाइन करती जाती है। एग्जैक्टली तो यही दुआ है कि आज से जो 5 साल बाद वाला मोहसिन भट्टी है वो आज वाले मोहसिन भट्टी से कहीं ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, डिफाइंड होगा। सही सही। आपको लगता है कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे कैलोरी काउंट इज़ अ मस्ट ऑन एवरीथिंग? आप कुछ भी इवन रेस्टोरेंट में दे रहे हो, सो मेन्यू के ऊपर हर चीज़ का आपको कैलोरीज, आपको पता तो हो कि आप कहाँ जा रहे हो। सो कई दफ़ा चीज़ें आपको बड़ी मासूम सी लग रही होती है, इतना सा एक पैक होता है लेकिन इट्स फुल ऑफ लाइक थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज। तो एटलीस्ट इतने तो एक कंज्यूमर का राइट है कि उसको पता होना चाहिए, उसके बाद वो खाए ना खाए उसकी अपनी मर्जी। सो पाकिस्तान में इस तरह का कुछ होना चाहिए, इसके लिए आप काम कर रहे हो? होना चाहिए। हम इस पे अभी इस लेवल पे तो अभी नहीं गए हैं, इसको अभी लेके जाएंगे, लेकिन अभी तो हम रेस्टोरेंट्स जो हैं उनकी स्टार रेटिंग शुरू कर। अच्छा। कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं, आपको पता हो कि इसका स्टार कौन सा है, ये 4 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है। फेक नहीं कर सकते उसको? नहीं कर सकते हैं उसको, अगर फूड अथॉरिटी उनको इशू करेगी। अच्छा, सही सही। और उसको इंश्योर करेगी कि जो स्टार है वही ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और उसको रेगुलर बेसिस पे चेक भी करेंगे। उसको ये नहीं है कि एक दफ़ा 5 स्टार दे दिया तो वो सारी उम्र के लिए 5 स्टार बन गया, नहीं। उसको एक सर्टेन टाइम के लिए, 1 क्वार्टर के लिए या 1 महीने के लिए उसको दिया जाएगा, और उसको उस दौरान चेक किया जाता रहेगा कि उसने उसको मेंटेन ठीक किया हुआ या नहीं। और अगर उसने को गड़बड़ कर दिया तो उसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, और अगर डाउनग्रेड वाला है उसने बेहतर किया तो उसको अपग्रेड भी कर दिया जाएगा। तो ये क्वार्टरली रिव्यू होगा, इस पे काम हो रहा है और ये इंशाल्लाह जल्दी होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जो अच्छे अच्छे आप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का खाना इतना मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। बस ये कि हम पाकिस्तान में जैसे मैं पहले लाइक आई वॉज अब्रॉड फॉर मैनी ईयर्स, पर पाकिस्तान आके खाना खाने से डर लगता था। सो बहुत सी चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं, और आपको पता हो कि कोई इन पे चेक एंड बैलेंस है। सो जो लोग, स्पेशली अब तो मैं यहाँ पे रह रही हूँ, सो आई एम कंफर्टेबल ईटिंग एनीथिंग, लेकिन अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर उनको ये कंफर्ट लेवल फील हो तो कितना अच्छा लगे कि हमारे कंट्री की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आर गुड फूड। सो इसी तरह चलता रहा। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है आपके इंटरव्यूज़ देखने का। इसी तरह आप करते रहें, एंड जैसा आपने कहा, इन नेक्स्ट 5 years यू वांट टू सी योरसेल्फ मोर ग्रोइंग एंड डूइंग इट मोर परफेक्टली। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई रियली होप यू लाइक द शो।